नमस्कार। ताओ ते चिंग में चौथे अध्याय के पहले सूत्र में लाओ जो कहते हैं, यही ताओ है, खालीपन से भरा हुआ, परंतु उपयोग करने पर कभी समाप्त नहीं होता। यह गहरा है, सभी चीजों का आदिम स्रोत प्रतीत होता है। द ताओ is empty, and yet when used it is inexhaustible. It is profound, and it seems to be the ancestor of all things. ताओ खालीपन से भरा हुआ है मगर खालीपन से। परंतु जब इसका प्रयोग करते हो तो प्रयोग करने पर यह कभी खत्म नहीं होता। यह खालीपन से भरा हुआ है मगर गहरा है। यह कुछ नहीं है किंतु सभी चीजों का आदिम स्रोत प्रतीत होता है। यह कुछ नहीं है मगर इसी से सब कुछ है। लाओ त्ज़ु क्या कह रहे हैं उसको समझने के लिए पहले हमें उसकी विपरीत बात को समझना पड़ेगा, अन्यथा उनकी बात को समझना हमारे लिए मुश्किल है। ताओ से आशय है वह जो एकमात्र सत्य है, और ताओ आपसे अलग नहीं हो सकता। ताओ यानी वह जो अनंत है, असीम है, मगर जो आपसे पृथक है, क्या वह असीम हो सकता है? पृथ्वी पर यदि सिर्फ दो देश हों तो भी वे सीमित तो है ना। दोनों के बीच में सीमा है, एक सीमा है जिसके बाहर एक देश खत्म हो जाता है। तो ताओ आपसे पृथक नहीं है, क्योंकि यदि वह आपसे पृथक है तो दो है, और दो जहां है वहां द्वैत है, और जहां द्वैत है वहां सीमा है, वहां अनंतता नहीं हो सकती। और जो अनंत नहीं वह सत्य भी नहीं, क्योंकि जो यहां है और वहां नहीं, जो अब है और तब नहीं, यानी जो स्थान से बंधा हुआ है कि यहां पर तो वह है मगर वहां नहीं है, वह तो बड़ी छोटी चीज हो गई ना। जो आज है लेकिन कल नहीं, जो पृथ्वी पर है मगर अंतरिक्ष में नहीं, वो बड़ी क्षुद्र चीज होगी ना, बड़ी सीमित, संकुचित। इसीलिए ताओ ऐसी कोई वस्तु नहीं हो सकता जो सीमित हो, संकुचित हो। ताओ आप कह सकते हैं वह आखिरी जिसकी खातिर आप सब कुछ चाहते हैं, वह जिसकी खातिर आप दौड़ते रहते हैं। आप किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी चीज की खातिर नहीं दौड़ते हैं। ये तो ऊपरी बात है। हमको ऐसा लगता है कि हमें कोई चीज चाहिए, पर वास्तव में हम उस चीज के माध्यम से भी चैन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, पूर्णता चाहते हैं। वह जो पूर्णता है उसी को यहां लाओ त्ज़ु कह रहे हैं ताओ। लाओ त्ज़ु कह रहे हैं वे खालीपन से भरा हुआ है। अब इसकी विपरीत बात को समझो। ताओ यानी वह जो आपको वास्तव में चाहिए, जिसको आप लगातार तलाश रहे हैं। उसको आप चाहे ईश्वर कहो, आत्मा कहो, सत्य कहो, परमात्मा कहो, शांति कहो, सुकून कहो, कुछ भी कहो। लाओ त्ज़ु कह रहे हैं वह खालीपन से भरा हुआ है, मगर स्वयं को देखो, हम क्या कर रहे हैं? हम लगातार स्वयं को भरने के लिए दौड़े जा रहे हैं। क्या हम ऐसा नहीं कर रहे हैं? क्या हम लाओ त्ज़ु की कही जा रही बात के बिल्कुल विपरीत नहीं कर रहे हैं? हम लगातार घर को भरते जाते हैं, जीवन को भरते जाते हैं, हम लगातार मन को भरते जाते हैं,
बढ़ते ही जाते हैं। और क्या आपने ध्यान दिया कि जितना अधिक हम जीवन को भरते जाते हैं, उतनी अधिक हमारी जिंदगी और अशांत परेशान होती जाती है। अभी आपको घर की कमी लग रही होगी। घर है तो उसमें कमरे कम पड़ रहे होंगे। घर है मगर छोटा पड़ रहा होगा। घर की दीवारों में कुछ कमी लग रही होगी। घर के भीतर कुछ वस्तुओं की कमी लग रही होगी। तो आप क्या सोच रहे हैं? आप सोचते हैं कि और चीजें ले आऊं, और बड़ा कर लूं मकान को, और फैला लूं, फलानी चीज ले आऊं, दीवार को ऐसे नहीं वैसे कर लूं, इस रंग से नहीं उस रंग से पुतवा लूं, शायद तब पूर्णता का अनुभव हो। ऐसा सोचते हैं ना हम क्या कर रहे हैं? हम लगातार जोड़ रहे हैं, हम लगातार भर रहे हैं। लाओ जो कह रहे हैं, ताओ माने वो जो तुम घर को भर करके सचमुच चाहते हो। घर को भरकर तुम क्या चाहते हो? भर गया तो चैन मिल जाएगा, पूर्णता मिल जाएगी। उसी को ताओ कहा जा रहा है। लाओ जो कह रहे हैं वो जो ताओ है वो खालीपन से भरा हुआ है। तुम भरने में लगे हुए हो, वो खालीपन में मौजूद है। जिसको तुम कहते हो मैं, देखो उस मैं को, उसको भी लगातार भरने में लगे हुए हो। तुम मैं के साथ कितने नाम जोड़ देते हो। कभी कहते हो मैं भाई हूं, मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, किसी का दोस्त हूं, किसी का दुश्मन हूं, मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, भारतीय हूं, फलानी जात का हूं। कितने नाम, कितनी पहचानों से तुम खुद को भरते जाते हो, भरते जाते हो। घर को वस्तुओं से भरते हो, जीवन को व्यक्तियों से, रिश्तों से, पहचानों से भरते हो, मन को अनुभवों से भरते हो, विचारों से भरते हो, जानकारियों से भरते हो, ज्ञान से भरते हो, सम्मान से भरते हो, अपमान से भरते हो। किसी ने कुछ कह दिया तो चोट लग गई, उस चोट से तुम मन को भर लेते हो। और क्या मन के ऊपर जो छाया हुआ है वही तुम्हारी अशांति का कारण नहीं है? क्या वही तुम्हारी बेचैनी का कारण नहीं है? तुम चाह रहे होगे कोई दुनिया की सबसे कीमती चीज, ठीक? तुम कुछ ऐसा चाह रहे होगे जिसे दुनिया सबसे ज्यादा मूल्य देती है, ठीक? पर मैं तुमसे पूछ रहा हूं, वो सबसे अधिक मूल्यवान कही जाने के बावजूद भी क्या तुम्हें बेचैन नहीं कर रही है? ध्यान देना इस बात को। जिस चीज को दुनिया बहुत कीमती मानती है, उदाहरण के लिए तुम सम्मान को, पैसे को, पहचान को बहुत कीमती मानते हो, बहुत बड़ी चीज मानते हो, बहुत ऊंची चीज मानते हो, और तुम्हें ऐसा लगता है कि अब वह तुम्हारे पास नहीं है और तुम उसे हासिल करना चाहते हो। और चूंकि तुम उसे हासिल करना चाहते हो तो अभी तुम्हारे लिए सम्मान, पैसा, पहचान, ये तीन चीजें जीवन का उद्देश्य बनी हुई हैं। और जो तुम्हारा उद्देश्य बन गई है वही तुम्हारे मन का विषय बन जाती है, वही तुम्हारे मन में घूमता रहता है। जिसकी तुम्हें कामना है वो तुम्हारे मन का मालिक हो जाती है। तुम्हारा मन उसी से भर जाता है, उसी से संबंधित बातें, उसी से संबंधित विचार, लोग, अनुभव, सपने, ख्याल, सब कुछ उसी से संबंधित होंगे, उसी के इर्द गिर्द घूमते हुए रहेंगे, ठीक? मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ये यदि दुनिया की सबसे मूल्यवान चीजें हैं भी, तो क्या अभी तुम सिर्फ इन्हीं को लेकर के परेशान नहीं हो? क्या तुम्हारी अभी जो चिंता है, तनाव है, परेशानी है, डर है, अशांति है, क्या इन्हीं चीजों के कारण नहीं है? समस्या ये नहीं है कि ये तुम्हारे पास नहीं है, ये तुम्हारे पास नहीं, अपितु यह तो तुम्हारे भीतर अब घुस करके बैठ गई है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि फलाना व्यक्ति तुम्हारे पास है या नहीं, तुम्हारे बगल है कि नहीं? वो तुम्हारे तो भीतर घुस करके बैठा है ना, तो वो तो तुम्हारे और अधिक निकट हो गया। तो समस्या क्या है? उस विषय का नहीं होना या उसका होना?
अन्यथा यह तो ऐसी ही बात हुई कि कोई तथाकथित बाबा जी है, वो कहता है ब्रह्मचर्य के नाम पर स्त्रियों से दूर रहो, तो जिनको वो सिखाता है वे तो स्त्रियों से दूर रह लेते हैं, उनके बारे में कम सोचते हैं, मगर बाबा जी दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते हैं। बाबा जी के शरीर के पास स्त्रियां नहीं है, मगर उनके मन में लगातार वही घूमती रहती हैं। तो वे सिर्फ पास नहीं है, उन्होंने तो अपने भीतर बैठा लिया है। उनके तो मन के केंद्र पर स्त्रियां बैठी हैं। लाओ जो कह रहे हैं, ताओ खालीपन से भरा हुआ है। ताओ तब है जब खालीपन है। देखा है, जब मन पर बहुत बातें छाई होती हैं, बहुत चिंता में रहते हो, तनाव में रहते हो, जब परेशान हो जाते हो, तब तुम एक चीज करते हो। तुम क्या करते हो? तुम जाकर सो जाते हो। क्या होता है? तुम सो जाते हो तो मन से वे सारे विषय धीरे धीरे करके हटने लगते हैं। मन खाली होने लगता है। व्यर्थ की जो भागदौड़ चल रही थी वह ठहरने लगती है, शांत होने लगता है। मगर हम जिंदगी भर पकड़ने में, बटोरने में, एकत्रित करने में, खुद को, जीवन को, तन को, मन को, घर को, शरीर को, सबको भरने में लगे हुए होते हैं। लाओत्जू हमारी इस मान्यता पर चोट कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि तुम सोचते हो कुछ पाकर के तुम पूर्ण हो जाओगे, लेकिन मैं कहता हूं कि तुम चाहे कितना ही हासिल कर लो, उसके बाद भी क्या तुम में कुछ और नहीं जोड़ा जा सकता? उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया का जमाना है, तुम्हारे 50 करोड़ फॉलोवर हैं, ठीक? किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम पर तुम्हारे 50 करोड़ फॉलोवर हैं। क्या अब उसमें और नहीं जोड़ा जा सकता? लाओत्जू कह रहे हैं उसमें तो और जोड़ा जा सकता है। तुम चाहे कितने ही फॉलोवर एकत्रित कर लो, मगर उसमें जोड़ने की संभावना खुली हुई है। उसमें और जोड़ा जा सकता है, और जोड़ा जा सकता है। तो चाहे तुम कितना ही बटोर लो, कितना ही एकत्रित कर लो, कितना ही कुछ हासिल कर लो, हासिल कर करके खुद को, जीवन को, मन को भर भर करके पूर्णता नहीं मिलेगी। पूर्णता इसमें है कि तुम खाली हो जाओ। हम सोचते हैं कि ये पालें तो चैन मिल जाएगा, वह पालें तो चैन मिल जाएगा, फलानी उपलब्धि हासिल कर लें तो शांति मिल जाएगी, फलाना व्यक्ति मेरा हो जाए तो सुकून मिल जाएगा, फलानी नौकरी मिल जाए या इतने पैसे मिल जाएं तो चैन मिल जाएगा। लेकिन जिसके पास आज दुनिया में सबसे अधिक पैसा है, क्या अब वो और अधिक अमीर नहीं हो सकता? क्या उसके पास और अधिक पैसा नहीं हो सकता? हो सकता है। उसके पास जितना पैसा है उसमें 1 जीरो और लगा दो, 2 जीरो लगा दो, 3 जीरो लगा दो, 4, 5, 100, 200, जितनी जीरो लगानी है तुम लगा सकते हो। जोड़ने में कभी पूर्णता नहीं है, जोड़ने का कभी अंत नहीं है। ताओ माने पूर्णता, माने संतुष्टि, माने चैन, यानी परमात्मा खाली हो जाने में है। तुम जो कुछ भी बन करके बैठे हो, इस मैं के साथ जो तुमने एक संसार जोड़ रखा है, इसके आसपास जो लपेट रखा है, जो जगत खड़ा कर रखा है, खुद को भरने के लिए जो कुछ भी तुमने अपने आप से जोड़ रखा है, उस सब से खाली हो जाओ। उस खालीपन से भरा हुआ है ताओ, वही ताओ है। वह मन जो हर तरह के विचारों, अनुभव, मान्यताओं, संस्कारों, छवियों, नामों, रूपों, हर चीज से खाली है। जितने भी ठप्पे उस पर लगा दिए गए हैं, जितनी पहचानें थोप दी गई हैं, जिन सीमाओं में उसे कैद कर दिया गया है, जो कुछ भी उसके भीतर भर दिया गया है, जो मन उन सब की सीमाओं को जानकर, उन सब के झूठ को जानकर उनसे मुक्त है, उनसे अनासक्त है, उनके प्रति जिसमें कोई लगाव नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई ममता नहीं,
बस वही ताव है। अपनी जिंदगी को देखो, हम मगर लगातार जीवन को भरते जाते हैं। एक जीवन में अकेले थे तो विवाह कर लिया, विवाह करके चैन नहीं मिला, मगर सोचा तो यही था ना कि चैन मिल जाएगा। विवाह करने से पहले तुम कितनी बातें कर रहे थे, कितने गप्पे मारते थे, घंटों घंटों बीत जाते थे। आज जब उसी व्यक्ति से विवाह हो गया है तो साथ बैठकर 10 मिनट भी बात नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि जब दूरी थी तो कल्पना तो कुछ भी कर सकते हो ना। व्यक्ति है, दूर है, वो अपने बारे में झूठी बातें बता रहा है, और इसका प्रमाण यह है कि खुद को देख लो, तुम भी जो उसे बता रहे हो क्या उसमें खरी खरी सच्चाई है? नहीं ना। जैसे तुम उसके सामने झूठ प्रस्तुत कर रहे हो, वैसे ही वह भी तुम्हारे सामने झूठ प्रस्तुत कर रहा है। जैसे तुम अपनी सारी कमजोरियों को, दाग धब्बों को छुपाकर बिल्कुल तैयार होकर के उसके सामने हाजिर होते हो, वैसे ही वह तुम्हारे सामने हाजिर होता है। तो तुमने दोनों को एक दूसरे को झूठ दिखाया। दूरी थी, उसके बारे में कुछ भी कल्पना कर सकते हो कि वह ऐसा है, वह वैसा है, चांद सा मुखड़ा, हिरनी सी चाल, नागिन से बाल और झील सी आंखें, कुछ भी कल्पना कर सकते हो। कल्पना में क्या है? लेकिन अब जब उसी के साथ तुमने विवाह कर लिया तो दूरी मिट गई, भ्रम हट गए। कब तक छुपाओगे? कब तक सज सज करके उसके सामने खड़े होगे? अब तो तुम्हें मालकियत का अधिकार मिल गया, अब तो तुम उस पर मालकियत जता सकते हो। अब वह तुम पर मालकियत जता सकता है, कह सकता है कि तुम तो मेरे हो, तुम कह सकते हो कि तुम मेरे हो। अब तुम अपना असली रूप दिखाओगे, और जब तुम एक दूसरे का असली रूप देखते हो तो सारे भ्रम टूट जाते हैं। मगर सोचा क्या था? उसे पालूंगा तो चैन मिल जाएगा, मेरी जिंदगी भर जाएगी, पूरा हो जाऊंगा, अकेला हूं। अरे पुरुष के बिना स्त्री का जीवन तो अधूरा है, यही सोचते थे ना। अरे तेरे जीवन में स्त्री नहीं है, पत्नी के बिना तो तू आधा है। जीवन में तो तभी पूर्णता है जब स्त्री और पुरुष मिल जाएं, यही सिखाया जाता है। मगर क्या मिली पूर्णता? लाओ जो कह रहे हैं ऐसे नहीं मिलेगी। तुम सोचते हो कि किसी को जीवन में भर लेंगे, एकत्रित कर लेंगे तो पूर्णता मिलेगी, नहीं मिल सकती। आज जिसको पा लिया, अब क्या होगा? अब नजरें किसी और पर जाकर के गड़ने लगेंगी, अब कहीं और आंखें चार करना चाहोगे, क्योंकि पूर्णता का कोई और छोर तुम्हें नहीं मिलेगा। जोड़ जोड़ करके जिंदगी कभी पूरी नहीं होती। अब अन्य स्त्रियों, अन्य पुरुषों की तरफ ताकोगे। अब जिसको हासिल कर लिया उसमें खोट नजर आने लगेंगी, उसकी कमियां दिखाई देने लगेंगी। और ऐसा नहीं है कि कमी नहीं है, कमियां हैं, मगर अब दिखाई देने लगेंगी। वो पहले भी थी, मगर पहले तुम अंधे हो गए थे। तुम्हें बहुत भरोसा था अपनी मान्यताओं पर, तुम्हें बहुत भरोसा था अपनी कल्पना पर, अपनी सोच पर, अपने विचार पर। और आज भी तुम्हें भरोसा है कि किसी और को हासिल कर लिया, या फलाने व्यक्ति जैसा मेरा पुरुष हो गया, फलानी स्त्री जैसी मेरी स्त्री हो गई तो पूर्णता मिल जाएगी। अभी भी भ्रम में हो। फिर इसको पाकर के चैन नहीं मिला तो अब तुम कहते हो बच्चे पैदा कर ले। अब एक बच्चा पैदा करते हो, उसको पाकर के चैन नहीं मिलता, फिर दूसरा पैदा कर लेते हो। उसको पाकर के चैन नहीं मिलता तो कहते हो अरे लड़की ही लड़की है, चलो लड़का चाहिए। जैसे कि जिनके पास लड़के हैं उनको चैन मिल गया होगा। फिर उनको पैदा करने से ही बात नहीं बनती है तो विद्यालय भेज करके कहते हो कि सबसे पहले स्थान पर अंक लाओ, फिर नौकरी लगाओ। फिर उससे भी चैन नहीं मिलता तो तुम उनका विवाह करने पर तुल जाते हो। विवाह करके तुम्हें चैन नहीं मिला, तुम इस मूर्खता को अपनी नजरअंदाज करते हो, तुम अपनी मूर्खता को नहीं देखते हो, मगर तुम उनके जीवन में भी घुसते हो। और ऐसे ही जिंदगी चलती रहती है, बर्बाद होती रहती है। जीवन में अनेक मुद्दे हम ऐसे ही पकड़ के रखते हैं। ये हम गलती करते हैं, ये हमारी मूर्खता हमें कभी स्वयं से नहीं मिलने देती। स्वयं से मिलोगे कैसे जब तक जिंदगी में
कुछ और भर रखा है। स्वयं से मिलना तो तब होगा जब तुम खुद को खाली करो। खुद को जिससे तुमने भर रखा है, जब वो हटेगा, वो छटेगा, तो तुम्हें खुद का पता चलेगा। तब तुम्हारी तुमसे मुलाकात होगी। तुम जिसे खोज रहे हो, यदि वे कहीं बाहर है, यदि वे किसी अन्य चीज को पाकर मिलेगा, तो फिर तो तुम आश्रित हो गए ना। और जहां आश्रिता है, वहां तो वह चीज जिसे तुम ताओ कह रहे हो, वह छीनी जा सकती है। हमेशा डरे हुए रहोगे। घर को देखना है तो घर खाली होना चाहिए। सोचो, तुम मुझे बुलाओ कि आओ मेरा घर देखो, और तुमने अपने घर को भर रखा है चीजों से। खड़े होने की भी जगह नहीं। क्या देखूंगा मैं? मुझे तो वे चीजें दिखाई देंगी। मैं पूछूंगा घर कहां है? घर का मतलब क्या है? वह खालीपन जिसको तुमने दीवारें खड़ी करके कैद कर लिया है। उसी में तो बैठ सकते हो, उसी में सो सकते हो, उसी में उठ सकते हो, उसी में नाच सकते हो। मगर समस्या क्या है पता? हम अपनी जिंदगी को पूरा कभी नहीं भरते, क्योंकि पूरा भरा नहीं जा सकता। हमेशा जगह रहेगी कुछ और जोड़ लेने की। रिश्ते हैं तो और बना सकते हो, सम्मान है और पा सकते हो, पहचाने हैं और नई पहचाने खड़ी कर सकते हो। मैं इंसान हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं भारतीय हूं, मैं काला हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं आदमी, मैं औरत, मैं बच्चा, मैं बूढ़ा, मैं पति, मैं पत्नी, मैं बेटा, मैं बेटी। कितनी पहचाने हैं जो जोड़ सकते हो। मैं डॉक्टर, मैं वकील, मैं शिक्षक, जो चाहो पहचान जोड़ सकते हो। अनुभव कितनी तरह के ले सकते हो, अनुभवों की कमी नहीं, तुम्हारी जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। तो जोड़ा तो बहुत कुछ जा सकता है। इसीलिए जीवन में कभी इतनी पूर्णता नहीं आ जाती कि जिंदगी में और जोड़ने के लिए जगह ही ना बचे। अगर ऐसा हो जाता तो तुम खुद उस जोड़ से बाहर हो जाते, क्योंकि तुम्हें ही बेचैनी होती, तुम ही उसमें घबरा जाते, सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। पर हम जोड़ते हैं, उसमें जो खालीपन होता है, हम वहां जाकर सांस ले लेते हैं। जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और जो काम है वो बिल्कुल घटिया है, आप उसमें परेशान हैं। जो आपका बॉस है वो भी बहुत गड़बड़ इंसान है, शोषक है, बहुत काम कराता है। तुम महीने के 25, 26, 27 दिन तक सोचते रहे कि अगले महीने से मैं काम खत्म कर दूंगा, बस सैलरी मिल जाए, उसके बाद नहीं आऊंगा। लेकिन जैसे ही सैलरी आती है तुम भूल जाते हो। उसी सैलरी से तुम मौज मारते हो और खुश हो जाते हो। थोड़ी देर के लिए वो जो परेशानी थी मन पर छाई हुई, वो भूल जाते हो और खुशी के मारे फिर से काम पे चले जाते हो। 5 दिन बाद फिर पता चलता है कि अरे फिर फंस गए। पता चलता है तो 7वें दिन संडे आ जाता है, फिर थोड़ी सी हवा निकल गई। वो जो तनाव पैदा होना था, वो जो घुटन होनी थी वहां पर, वो पूरी तरह हो नहीं पाती। महीने में 4 बार, कम से कम 4 बार तुम्हारी हवा निकल जाती है संडे के नाम पर। बीच में कभी त्योहार आ जाते हैं और महीने के अंत में सैलरी आ जाती है, और साल भर में कई त्योहार आ जाते हैं और बीच में एक आध बार कहीं तुम्हें घूमने के लिए भेज दिया जाता है, कुछ छुट्टियां दे दी जाती हैं। तो बीच बीच में तुम्हारी हवा निकलती रहती है, तुम्हें सुख मिलता रहता है, तुम्हें खालीपन मिलता रहता है। बीच बीच में उस काम से तुम्हें फुर्सत मिलती रहती है। बीच बीच में वो महिला जो घर के अंदर 4 दीवारी के भीतर शोषित हो रही है, उसकी पूरी जिंदगी जो 4 दीवारी में कैद हो गई है, उसको घर से बाहर किसी त्योहार के नाम पर अपने मायके जाने का अवसर मिल जाता है, तो उसकी हवा निकल जाती है। तो वो जो दलदल है, वो जो गंदे रिश्ते हैं, बर्बाद जिंदगी है, बर्बाद काम है, गलत इंसान हैं, गलत लोग हैं, हिंसक, शोषक, स्वार्थी, प्रेमहीन लोग हैं जिनके बीच वह फंस गए हैं, उससे वह आजाद नहीं हो पाते। वह माने आप, हम ऐसे हैं।
ना हम गलत काम को छोड़ पाते हैं, ना उन लोगों को जिनके साथ रहकर जिंदगी केवल नरक है। और फिर लगता कैसा है कि भाई यही तो है जिसके कारण मेरी जिंदगी चल रही है। अगर ये ना हो तो जीऊंगा कैसे? ये नहीं हो तो मेरी बीमारी के खर्चे कहां से आएंगे? हम ये नहीं देखते कि बीमारी है ही इसीलिए क्योंकि ये जिंदगी में है। चिंता, तनाव, परेशानी, डर, ये सब अगर मन पर छाए हुए हैं तो मन से भी अशांत रहोगे, तन से भी बीमार होते जाओगे, जल्दी बूढ़े होते जाओगे, जिंदगी नर्क हो जाएगी। अब इसमें बीमारियां पैदा नहीं होंगी तो क्या होगा? 25 की उम्र में 50 के हो जाओगे। काम गलत कर रहे हो तो उसके प्रभाव क्या सही होंगे? नहीं। गलत काम कर रहे हो तो क्या रिश्ते सही होंगे? नहीं, रिश्ते भी गड़बड़ होंगे। काम करके चिड़चिड़ा कर आए हो तो घर पे भी चिढ़ोगे, घर से चिड़चिड़ा कर जाओगे तो काम पे भी चिढ़ोगे। काम गलत, रिश्ते गलत, रिश्ते गलत, काम गलत, जिंदगी नर्क हो जाएगी। मगर उस सबको पकड़ के क्यों रखा है? क्योंकि हमें भ्रम है कि जीवन में ये सब जब होंगे तभी जीवन में किसी दिन पूर्णता मिलेगी, किसी दिन चैन मिलेगा, शांति मिलेगी। लाओ त्ज़ु कह रहे हैं ताओ खालीपन से भरा हुआ है, तुम खाली हो जाओ। ताओ से उनका आशय कोई कोरी काल्पनिक चीज नहीं है। ताओ से आशय यदि परमात्मा है तो परमात्मा से उनका आशय किसी काल्पनिक, किसी आसमानी चीज से नहीं है। ताओ से उनका आशय है वही एकमात्र जिसको तुम खोज रहे हो, जिसे तुम कभी जीवन का उद्देश्य क्या है ऐसा कहकर पूछते हो, जिसके लिए तुम कभी कहते हो कि मैं पैदा क्यों हुआ। जब बहुत परेशान हो रहे होते हो तब जिसको तुम गहराई से चाह रहे होते हो वह क्या है? उस परेशानी से मुक्ति। उस मुक्ति का नाम ताओ है। जिंदगी में बहुत परेशान हो उसके लिए तुम कभी कहते हो कि फलानी चीज की कमी है, फलाने ने धोखा दे दिया, या रिश्ता टूट गया, या काम नहीं मिला। चाहे जो भी तुम बहाने देते हो, हर बहाने के माध्यम से अंततः जो तुम चाहते हो उसका नाम ताओ है। और लाओ त्ज़ु कह रहे हैं वह ऐसे नहीं मिलेगी। हम सोचते हैं कि चैन तब मिलेगा जब दूसरा होगा। हम सोचते हैं दूसरा चाहिए, इसी को भरा होना कहते हैं। लाओ त्ज़ु कह रहे हैं कि यदि तुम्हारी पूर्णता, यदि तुम्हारा आनंद, तुम्हारी शांति किसी चीज के होने अथवा किसी चीज के नहीं होने पर आश्रित है, कि फलाना व्यक्ति मेरे जीवन में हो और फलाना नहीं हो, इस पर यदि तुम्हारा आनंद, तुम्हारी शांति, तुम्हारी पूर्णता आश्रित है तो किसी भी दिन तुम्हारी पूर्णता अपूर्णता में बदली जा सकती है। और हमारी समस्या यही है कि हम अपनी शांति के लिए न जाने किन किन बातों पर आश्रित हो गए हैं। हम कहते हैं फलाना व्यक्ति ऐसा होगा तो मेरे जीवन में शांति होगी, फलाना व्यक्ति मेरी बात मानेगा तो मुझे चैन मिलेगा, नहीं मानेगा तो नहीं मिलेगा, फलानी चीज मुझे हासिल हो जाएगी तब मैं आनंदित होऊंगा, फलाना लक्ष्य हासिल कर लूंगा तो मुझे चैन मिलेगा। ऐसे ही हम करते हैं ना। इसीलिए फिर कोई पैसों के लिए दौड़ रहा है, कोई गाड़ी के लिए, कोई महल के लिए, कोई स्त्री के लिए, कोई बच्चों के लिए, कोई लड़के के लिए, कोई लड़की के लिए, और दुनिया भर की बातें हैं। किसी ने अपमान कर दिया तो उसे बदला लेने के लिए, किसी ने कुछ कह दिया तो कुछ करके दिखाने के लिए दौड़ते हैं ना हम, कि ऐसा हो जाएगा तो ही मुझे चैन मिलेगा। हम ऐसा सोचते हैं ना। हम क्या कर रहे हैं? अपने आनंद को, अपने चैन को आश्रित बना रहे हैं कुछ होने या कुछ नहीं होने पर। लाओ त्ज़ु कह रहे हैं कि आपकी मौज, आपका आनंद, आपका कार्य, आपका प्रेम, आपकी शांति, आपकी आजादी यदि किन्हीं शर्तों पर आश्रित है तो वह किसी भी दिन समाप्त हो जाएगी।
लगातार आपको भय बना रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वे शर्तें खंडित हो जाएं। सम्मान मिलने पर यदि तुम खुश होते हो तो कोई भी आकर के तुम्हें अपमानित कर देगा और तुम्हें दुखी होना पड़ेगा, क्योंकि तुम आश्रित हो गए शांत रहने के लिए किस पर? सम्मान पर। कि कोई मेरी वाहवाही करे, मेरी हाँ में हाँ मिलाए तो ही मैं आनंद में हूं, तो कोई भी तुम्हारी बात को काट देगा और तुम्हें बेचैन कर देगा। लाओ जो कह रहे हैं कि ताओ शाश्वत है, हर क्षण मौजूद है, हर स्थान पर, हर जगह पर, हर स्थिति में मौजूद है, उपलब्ध है, उसकी तरफ से कोई रोक टोक नहीं। बस तुम खुद को भरना बंद करो, उसकी खातिर दौड़ना बंद करो। वो मिला ही हुआ है, तुम बस खाली हो जाओ, तुम पूरे हो। और खाली होने की बात वो कर रहे हैं, मन से खाली हो जाओ। शरीर तो जगत पर आश्रित रहेगा, ये मत कहने लग जाना कि अरे शरीर को भूख लगती है तो रोटी पर आश्रित है, रोटी जमीन अनाज से आती है, अनाज जमीन में पैदा होता है, जमीन पर अनाज पैदा हो सके इसके लिए धूप बरसात सब कुछ चाहिए, एक निश्चित समय पर होना चाहिए, है ना। बहुत सारी बातें हैं। लाओत्जू शरीर की बात नहीं कर रहे हैं। शरीर है प्रकृति, शरीर अपने होने के लिए आश्रित है प्रकृति पर। लाओत्जू कह रहे हैं शरीर को कर दो प्रकृति के हवाले, मगर मन माने तुम्हारी मौज जगत पर आश्रित ना हो। देह का जगत पर आश्रित होना ठीक है। जगत माने ये पूरा संसार, प्रकृति। सूर्य अगर ना हो तो शरीर ऐसा नहीं रहेगा, बरसात ना हो तो शरीर ऐसा ना रहेगा, अनाज ना हो, जल ना हो तो शरीर नहीं जी पाएगा ना। तो शरीर तो आश्रित रहेगा, मगर मन का शांति हेतु, आनंद हेतु आश्रित होना केवल दुख, भय, चिंता, तनाव यही लाएगा। यदि हम शांति को ताओ कहें तो लाओत्जू कह रहे हैं ताओ खालीपन है। यदि तुमने अपनी शांति को आश्रित कर दिया किसी भी चीज पर, तो ताओ मौजूद होते हुए भी तुम्हारे लिए मौजूद नहीं रहेगा, तुम्हें दिखाई नहीं देगा। सोचो, तुम्हारे नाम पर करोड़ों अरबों रुपए बैंक में जमा है, मगर तुम्हें उसका पता ही नहीं, तो क्या वे तुम्हारे किसी काम के रहे? तुम भिखारी बनकर घूम रहे हो, तुम्हारे पास खाने के लिए भोजन नहीं, पैसा नहीं, रहने को घर नहीं, मगर तुम्हारे नाम पर करोड़ों अरबों रुपए बैंक में जमा है, कोई उपयोग नहीं है ना उनका। उसी प्रकार ताओ तो उपलब्ध है, वह तो शाश्वत है, सत्य है, हर जगह, हर स्थान पर, हर समय में मौजूद है, हर क्षण मौजूद है, मगर आपके लिए उपलब्ध होगा कि नहीं यह निर्भर करता है आप पर। आप यदि खुद को भरने में लगे हुए हैं, मन यदि भरा हुआ है विषयों से, वस्तुओं से, किसी बात से, किसी मुद्दे से, मन यदि कुछ करने के, दिखाने में, कुछ बनने में, विशेष होने में लगा हुआ है, तो ताओ नहीं दिखेगा। ताओ हो सके इसके लिए जरूरी है कि आप ना हो। आप बचे रहते हो उन सब विषयों के माध्यम से जो तुमने इस मैं के इर्द गिर्द लपेट लिए हैं। मेरा घर, मेरी वस्तु, मेरी चीज, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा नाम, मेरी पहचान, मेरा सम्मान, मेरा लक्ष्य, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ये हूं, मैं वह हूं। ये जो मैं है, जब तक यह है तब तक ताओ नहीं है। जहां ताओ होगा वहां मैं नहीं है, और ताओ तभी होगा जब इस मैं से खाली होने को तुम राजी हो जाओ। कबीर साहब कहते हैं ना, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। मैं माने अहम, वो जो सीमित संकुचित तुम खुद को बना करके बैठ गए हो, उसी से जब तक आसक्त हो
तब तक वो असीम अनंत कैसे उपलब्ध होगा? तुम भी हो, वो भी है, तो द्वैत हो गया ना, सीमित हो गए ना। जो सीमित है वो तो तुम्हारी तरह है कुछ। एक का घर 1 मंजिला, एक का घर 5 मंजिला, है तो मिट्टी ही। भले ही 5 मंजिला है, वो भी सोएगा तो एक ही पलंग पर, एक ही जगह पर, 10 जगह तो वो सो नहीं सकता। जैसे आप स्वयं को किसी जाति से जोड़ करके कुछ मानते हैं, और कोई आए और उस जाति के नाम से कुछ ऐसी बात कह दे, अपशब्द कह दे, और तुम्हें बुरी लग गई, इसका मतलब तुम बचे हुए हो और इसीलिए परेशान हुए, क्योंकि अभी तुमने उस चीज की सीमा, उसकी व्यर्थता, उसके झूठ को नहीं जाना, इसीलिए तुम बचे हुए हो। किसी ने सम्मान दिया, खुश हो गए, किसी ने अपमान किया, दुखी हो गए। भीतर बाहर भले ही तुमने कुछ नहीं दिखाया, पर यदि भीतर चोट लगी है तो मतलब तुम बचे हुए हो। तुमने खुद को भर रखा है। लाओ जो कहते हैं, ताओ तो खालीपन से भरा हुआ है। तुम यदि खाली होने को राजी हो तो ताओ उपलब्ध है, अन्यथा तुम भरते रहो, कभी पूर्णता नहीं मिलेगी। घर भरोगे, घर छोटा पड़ेगा, तुम घर को बड़ा कर लोगे, मगर भरना कभी खत्म नहीं होगा। जिंदगी को घरों से भरते जाओगे और फिर घरों को चीजों से भरते जाओगे, मगर भरना कभी समाप्त नहीं होगा। पूर्णता है खाली हो जाने में।